गुड मॉर्निंग। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। आज बात करेंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं सबसे पहले क्या है, और उसके पहले आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम के लिंक पर जो भी मटेरियल है वो सब उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको जो भी कंटेंट है हमारा वो उपलब्ध कराया जाता है। देखो, हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हमारा टारगेट होता है कि जो भी हमने सोचा है उस तक हम पहुंच जाएं। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपनी सोच को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको कहेंगे चलो पीछे चलो, अब तुमसे नहीं हो सकता है। लेकिन इस चीज से बचना पड़ेगा और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको जो है एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही आप अपने काम को सही तरीके से वहां तक पहुंचा सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, यहाँ पर पहला राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने की बात करी थी। इसके बाद 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हर साल 21 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, कब? 21 अगस्त को। अच्छा, साथ में ही वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग वृद्धजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति जो समाज का व्यवहार है उसको सुधारने के लिए, उनके प्रति जागरूकता, प्रेम और सौहार्द की भावना को विकसित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर? यहाँ पे सारी डिटेलिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसके बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 दिसंबर 2017 में 19 दिसंबर 2017 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 अगस्त के दिन आतंकवाद से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। इसके बाद से ही ये दिन हम मनाते हैं। क्लियर? अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो नेचुरल सी बात है कि जैसा आप देख रहे हैं कि आतंकवाद से जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन लोगों के परिवारों को हिम्मत बंधाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करें। हम लूना 25 के बारे में बात कर चुके हैं। लूना 25 रसिया का चंद्रयान के लिए मिशन था, जिसमें रसिया ने ये टारगेट रखा था कि वो जो हमारा मून है उसका दक्षिणी हिस्से में अपना जो चंद्रयान है उसको उतार देगा, और इस मिशन का उसने नाम रखा था लूना 25। रसिया का टारगेट था कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को लैंडिंग करने वाला था चंद्रमा की सतह पर। उसके पहले ही लूना 25 की लैंडिंग करा दी जाएगी। हालांकि इसकी लैंडिंग कराने की कोशिश करी गई, लेकिन सतह पर पहुंचते ही ये क्या हो गया, पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया, इसमें ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। यानी सतह पर ही सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं करा पाया, है ना, लूना 25 की रसिया के द्वारा। तो ये न्यूज है हमारे पास में। क्लियर? अच्छा, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि रसिया का जो पहला चंद्रयान मिशन था, चंद्रमा के लिए जो मिशन था, वो कब स्टार्ट किया गया था? तो 1972 में। इसके बाद जो सफलतापूर्वक जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराई गई थी रसिया के द्वारा, वो कौन सा टाइम था? तो वो था 1976। अच्छा, इसकी ये जब क्रैश हो गया तो इसके क्रैश होने के बाद रसिया ने ये बोला है कि वो नेक्स्ट ईयर यानी जो आने वाला समय है उसमें लूना 26 और लूना 27 ये तो ऐसे मिशन चलाएंगे। क्लियर? जो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में जाएंगे और वहां की जो भी चीजें हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, उसकी बनावट के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद दुनिया को जानकारी देंगे चंद्रमा की स्थिति के बारे में। क्लियर? अच्छा, हमारा जो चंद्रयान 3 है, यानी हमारा मतलब भारत देश का जो चंद्रयान 3 है
उसको लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त आने ही वाला है और 23 अगस्त को ये रखा गया है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाएगी चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक अमेंडमेंट बिल के बारे में। किस टॉपिक पे के ऊपर है ये? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में एक सुधार किया गया है और इस बिल का नाम रखा गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। अच्छा, इस बिल के तहत किस चीज के बारे में बात की गई है? तो इस बिल के माध्यम से जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल जो परिसंपत्तियां हैं, उसके बारे में, जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उसके बारे में इस विधेयक में चर्चा करी गई है और जो एक कहते हैं ना अप्रूवमेंट देना, तो एक अप्रूवमेंट भी दिया गया है। तो इसमें ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल के साथ साथ में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल भी लेकर आया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, जिसको पेश किया गया है संसद में और इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की इसमें जो मंजूरी है वो भी मिल गई है। क्लियर? अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का मतलब है कि जब हम इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से कोई गेम खेलते हैं तो उसको हम ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार के बारे में। यहाँ पर बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू करी है, एक स्कीम शुरू करी है। उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरू करी गई है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी के द्वारा। क्लियर? अच्छा, अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो देखो, इसके तहत ऐसे लोग जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत आते हैं उन लोगों को दुकानों से, दुकानें रजिस्टर्ड होंगी, उन दुकानों से खाने का पैकेट दिया जाएगा। बने हुए खाने का पैकेट नहीं दिया जाएगा, खाना बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसका पैकेट दिया जाएगा, जिसमें चने की दाल होगी, चीनी है, नमक है आयोडीन युक्त, साथ में ही गरम मसाला आपको देखने को मिलेगा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है ना, और इसके अलावा जो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल है, ये सारा उस पैकेट में एक पूरा पैकेट बनाकर दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। इस पीछे का मोटिव ये है कि कोई भी भूखा न रहे। ये इनिशिएटिव के साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बात कर ली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत जो परिवार आएंगे उन्हें ही ये सुविधा प्रदान करी जाएगी। क्लियर? और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी जैसा कि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली, एक लाइन बोली। वो लाइन क्या थी? उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि भारत के गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार हो। 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने की अनाउंसमेंट उनके द्वारा करी गई। इसी के तहत बात हो रही है लखपति दीदी योजना के बारे में, यानी कि भारत में लखपति दीदी योजना शुरू करी जाएगी। इसके तहत जो महिलाएं हैं, स्पेशली गांवों की जो महिलाएं हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर सके। अच्छा, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि स्वयं सहायता समूह है, उनकी मदद ली जाएगी और उसके ही तहत लगभग 15,000 महिलाओं को ड्रोन कैसे चलाया जाता है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बुनाई, कढ़ाई और जो भी ऐसे काम है जो सूक्ष्म उद्योग से रिलेटेड है, यानी छोटे उद्योग के माध्यम से कोई महिला अपना काम स्टार्ट कर सकती है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। लघु और जो हमारे देश में लघु और मध्यम उद्योग है उसके तहत। क्लियर? जिसका मोटिव यह है कि गांवों में कम से कम 2 करोड़ ऐसी महिलाएं हों जो लखपति दीदी बन सके, यानी जिनके पास लाखों रुपए की इनकम आ सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं को प्लम्बिंग के लिए एलईडी बल्ब, सिलाई, बुनाई, लघु और कुटीर उद्योग लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा देखो, जब इनको ये ट्रेनिंग दे दी जाएगी, इनका स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से इनको कंपनियों में जॉब मिल जाएगी और कंपनियों का फायदा ये होगा कि इनको स्किल्ड जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो मिल पाएंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपने लखपति दीदी जो योजना है उसको अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पर जैसा कि हम सबको पता है कि हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करते हुए हमने कल की क्लास में जो पढ़ा है फटाफट एक बार देख लेते हैं और एक बार आपका भी क्विक रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना अच्छे से तैयार किया हुआ है। विश्व मच्छर दिवस के बारे में बात करेंगे। किसकी स्मृति में बनाया जाता है? तो सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है। मैंने बताया था आपको कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही बताया था कि ऐसा कौन सा मच्छर होता है जिसके काटने से मनुष्यों में जो मलेरिया डिजीज है उसका संक्रमण होता है ना। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो मादा मच्छर है उसके काटने से होता है। ठीक है, इनको इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में बात किया था, जिसको 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर। राजीव गांधी जी का बर्थडे आता है कब? 20 अगस्त को। और इनका जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को मुंबई में, जिसके बारे में हमने बात करी थी, है ना। सद्भावना दिवस भी राजीव गांधी जी की स्मृति में ही मनाया जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी कल की क्लास में कि जो जो आर्चरी एक कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड लेवल का, तो उसमें फेज 4 चल रहा था वो। तो उस फेज 4 के दौरान हमारे देश की जो महिला स्पर्धा और पुरुष स्पर्धा दोनों में हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो तीरंदाज हैं, उनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। तो ये कहाँ पर हो रहा था? तो पेरिस में हो रहा था ये वर्ल्ड कप, जिसके तहत मेंस और वुमेन्स दोनों जो कैटेगरीज हैं उसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद हमने बात करी थी U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जॉर्डन में आयोजित किया गया था। इसमें भी हमने बात करते हुए पूरी पदक तालिका आपको दी थी और ये बताया था कि भारत ने 4 गोल्ड जीता है। ठीक है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, इसके बारे में बात करी गई थी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति दी गई है PR शेषाद्री जी को और 1 अक्टूबर से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे केंद्रीय जल आयोग के बारे में। केंद्रीय जल आयोग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लड वॉच। फ्लड वॉच के माध्यम से आप इसको डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, जिस स्टेशन पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर फ्लड की क्या संभावना है, 24 घंटे में उसकी क्या स्थिति होगी, 7 दिन पहले क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये फ्लड वॉच जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, RBI के बारे में, जिसने कहा कि बिना दावे वाली जो जमा की खोज के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो UDGAM यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी संपत्तियां जो लावारिस पड़ी हुई हैं आपके आसपास में, तो उसकी जानकारी आपको इस वेब पोर्टल पर जाकर मिल सकती है, जिसका नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसके तहत 7 बैंकों को भी रजिस्टर्ड किया गया है। क्लियर? देखिए, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और भारत में जो ये अध्यक्षता करी जा रही थी, इसमें किसी एक टॉपिक को लेकर भारत के अलग अलग जगहों पर 3 से लेकर 4 तक सम्मेलन हुए हैं। तो इसमें जो स्वास्थ्य मंत्रियों की G20 की बैठक है वो गुजरात के गांधीनगर में समाप्त हुई है। ठीक है, और इसके तहत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रबंधित एक नेटवर्क है उसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा। ठीक है, इस नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इसका नाम है। और साथ में ही इस समय WHO के जो महानिदेशक हैं वो भी उपस्थित थे। क्लियर? इसके बाद कल के सेशन में हमने बताया था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता उपभोक्ता मामलों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने वाले, पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले एक प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और कॉटन विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रहे हैं, जिनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो प्रोफेसर देवेन दत्ता इनका नाम था। क्लियर? आज की सेशन में बस इतना ही। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है
देखो, संडे की वजह से मंडे न्यूज़ कम होती है, ठीक है? तो जो कुछ भी होती है हमारी कोशिश होती है कि वो सब कुछ आपके सामने लेकर आया जाए। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।